मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा-ए मुख़्तसर। मोहतरम व मुकर्रम हाज़रीन, आप हज़रात के सामने सूरतुल अहज़ाब पारा नंबर 22 की आया मुबारका तिलावत करने का शरफ़ नसीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम के मफ़ाहीम और मतालिब के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। बिरादरान इस्लाम, खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता, बेशक हमने अमानत पेश की, अलस समावात आसमानों पर, वल अर्द ज़मीन पर, वल जिबाल और पहाड़ों पर, फ़अबैना अन यहमिलनहा, तो इन्होंने इस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया। आसमानों ने, ज़मीन और पहाड़ों ने अमानत को उठाने से इनकार कर दिया। वह अशफ़क़न मिन्हा, उससे डर गए, ये सारे के सारे अमानत के बोझ से जब ये सारे डर गए, वह हमलहल इंसान, इंसान ने इस अमानत को उठा लिया। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, ये अमानत को उठाने वाला बड़ा जालिम भी है, बड़ा नादान भी है। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, जिस अमानत को आसमानों ने न उठाया, न ज़मीन ने उठाया, न पहाड़ों ने, इंसान ने उठाया और अल्लाह ताला ने उसे ज़लूम भी फरमाया, बड़ा जालिम है, जहूला, बड़ा नादान है। ये अमानत क्या है? और अमानत का पेश करना एक खिताब लफ्ज़ी है या हाली है? आसमान, ज़मीन और पहाड़, इनसे मुराद खुद आसमान हैं या आसमानों में रहने वाले फ़रिश्ते हैं? ज़मीन है मुराद या ज़मीन पर रहने वाली मखलूक है? जिबाल मुराद है पहाड़ या पहाड़ों में रहने वाली मखलूक? व फ़अबैना, ये जो इनकार था, इब्लीस ने भी इनकार किया था सजदा करने से, इन्होंने अमानत को उठाने से इनकार किया। तो इनकार में फ़र्क क्या है? वह हमलहल इंसान, इंसान ने उस अमानत को उठा लिया। जिसने अमानत को उठाया, जो डर गए जिन्होंने अमानत को नहीं उठाया, तो उनके बारे में तो अल्लाह ताला ने इरशाद नहीं फरमाया। और जिसने अमानत को उठाया, उस इंसान को अल्लाह ने फरमाया ये ज़लूम भी है, जहूल भी है। ज़लूम एक ज़ालिम होता है, एक ज़ल्लाम होता है। ज़लूम मुबालगे का सीगा, बड़ा ज़ालिम है, जहूला बड़ा नादान है। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम हज़रात कि ये अमानत क्या है? जिस अमानत को पहाड़ भी ना उठा सके,
और आसमान भी ना उठा सके, ज़मीन भी डर गई। ये अमानत है क्या? मुफस्सिरीन ने मुतअद्दिद अक़वाल नकल फरमाए, जो चंद मैं अर्ज़ कर दूँगा आज के बयान में। अहले लुग़त ने जो मुराद लिया मफ़हूम और है, और उलमाए ज़वाहिर अहले शरा ने जो मफ़हूम मुराद लिया वो और है, और अरबाब तसव्वुफ़ सूफ़िया जिन्होंने ज़ाहिर व बातिन इल्म को हासिल किया, उन्होंने जो मफ़हूम बयान किया, इसकी तफसीर की, वो और है। तो कुरान हकीम के असरार और रुमूज़ की हद नहीं। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात की हद नहीं, तो उसके कलाम के अंदर जो गहराई है, असरार हैं, रुमूज़ हैं, मफ़ाहीम हैं, मतालिब हैं, उनकी भी हद है। अरबाब लुग़त ने तो ये बयान किया कि इसका मफ़हूम है कि अगर किसी के पास कोई अमानत रखे, वो ख़यानत करे, तो उसके बारे में अहले लुग़त कहते हैं, जिस तरह लिसानुल अरब लुग़त की बहुत बड़ी किताब है, उसने अमानत की ज़िम्मेदारी को पूरा न करते हुए उसका गुनाह उठा लिया, अपने ज़िम्मे ले लिया। तो इस अरबाब लुग़त के मुताबिक तो माना ये होगा, हमला हल इंसान पे इंसान ने ख़यानत की। जबकि अहले शरा उन्होंने इसका मफ़हूम ये नहीं लिया। वो फरमाते हैं, एक तो अमानत से मुराद ताअत वल फ़राइज़, फ़राइज़ वाजिबात। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं, अल अमानत अदाउ सलात व इताउ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत व सिद्क़ुल हदीस वल अदल फ़िल कैल वल वज़न। वो फरमाते हैं अमानत क्या है? ये तकलीफ़ात शरइया हैं, नमाज है, ज़कात है, रमज़ान शरीफ के रोज़े, हज बैतुल्ला, सच बोलना, कैल के अंदर और वज़न में अदल करना, ये अमानत है। इमाम मुजाहिद जो शागिर्द हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं अमानत क्या? अदाउल फ़राइज़ व हिफ़्ज़ुद्दीन, फ़राइज़ को अदा करना और दीन की हिफाजत करना। नंबर 3 अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं अमानत क्या है? मा उमिरु बिही व नुहू अन्हु, जो अवामिर हैं जिनके करने का हुक्म है उनको बजा लेना, बजा लाना, और जिन कामों से रोका गया उनसे रोक जाना, ये है अमानत। नंबर 4 ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला रिवायत फरमाते हैं, हिया सौम वल गुस्ल मिनल जुनाबा, जिस अमानत से पहाड़ डर गए, ज़मीन डर गई, आसमान डर गए, हज़रत इंसान ने उस अमानत को संभाला, ये रोज़ा है और गुस्ल मिनल जुनाबत है। जिस्म ना पाक हो जाए तो गुस्ल कर लेना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हर बात को नोट कर लिया करते थे। आप फरमाते हैं कि अमानत क्या है? फरमाते हैं इंसान के जिसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने इसकी शर्मगाह को पैदा किया, फरमाया ये अमानत है, इसमें ख़यानत ना करना, यानी ज़िनाकारी से अपने आप को बचाना। फरमाया वल उज़्नु अमानतुन, ये कान अमानत है, वल ऐनु अमानतुन, ये आँख अमानत है, व रिजल अमानत, और ये जो पाँव हैं ये अमानत। फरमाया हदीस पाक है, ला ईमान अलिमल्ला अमानत लहू, उसका ईमान कामिल नहीं जो अमानत का ख्याल ना करे। ये मुतअद्दिद अक़वाल आपने समात फरमाए। वक़ाल बाज़ुहुम, बाद हज़रात ने फरमाया
अमानातुन्नास वल वफ़ा बिलउहूद। अमानत से मुराद जो हमारे उर्फ़ में है, हम किसी के पास अमानत रखते हैं तो उस अमानत की ज़िम्मेदारी पूरी करना, अमानत की हिफाजत करना, इसके हवाले से है। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जिस अमानत को पहाड़ों पर पेश फरमाया, पहाड़ डर गए। सराइकी के लफ्ज़ मिक्स कर रहा हूँ, कबूल फरमाएंगे। जना अल्लाह ने अमानत पेश फरमाई पहाड़ें दे, ज़मीन ते आसमाना उते, ते जल्ले आसमाना सुना आसमान हल गए, ते ज़मीन दे चेते रल गए, ते पहाड़ा दे ज़ेरे डल गए। अमानत करूँ डर गए, परली चुंड करूँ ते हज़रत इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही गंढड़ी कुचाया, परली चुंड करूँ इबलीस अलाया। जना रब को दलाल लभण च नहीं आया, पिछे अण विकदे सौदे को तेरे गल पाया। रूह फरीद दी अलाया, गलत अखेंदे मेरे बेमिसल महबूब को टिक्का ना ला। ए ना आख जो मौला जोरे गल पाया, ए अणमुल मोती जान मैं आपे खुद झोली पाया। जे समझ आइए सुभान अल्लाह ताला। ओडू वला इबलीस अलाया, रूह फरीद ने जवाब दिता, जे करते ए बार ई गंढड़ी को चाया तो वला ए तेरे जहन कायना जो वजन दा कितना है। तो वला आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने चूँकि ए वार चाया, आपने फरमाया मैं को ए खबर हा ई वजन दिवी, जो जन्नत खसीज वैसी जंगलों में जिंदगी निभीज वैसी, पिछे यार दा जलवा लभीज वैसी। थोड़ी मर्जी सुभान अल्लाह पचाई बैठे। देखो डॉक्टर साहब किवें मोहब्बत नाल आदे ने सुभान। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, ये अमानत क्या थी? तकलीफ़ात शरइया यानी शरई अहकाम। पहाड़ों को, ज़मीन को, आसमानों को अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरी अमानत है, मैं देना चाहता हूँ इस अमानत को कि मैं तुम्हें शऊर भी दे देता हूँ, अकल भी दे देता हूँ। तकलीफ़ात शरिया पे अमल करना होगा, नमाज है, रोज़ा है, नेकियां हैं। अल्लाह की बारगाह में इन्होंने अर्ज़ की, मौला हम तेरी तस्बीह तो पढ़ रहे हैं, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह के तराने अलाप रहा है। कोई भी खामोश नहीं, अपने अपने अंदाज से तस्बीह पढ़ते हैं। सुबह परिंदे भी तस्बीह पढ़ रहे होते हैं अपने मुख्तलिफ अंदाज से। और तस्बीह किसी की ज़ुबान के साथ, किसी की तस्बीह हाली होती है, किसी की मकाली होती है। हम तो एक दूसरे की आवाज़ को सुनते हैं, समझते हैं। और दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह ताला की तस्बीह के तराने अलाप रहा है। तो अल्लाह की बारगाह में इन्होंने अर्ज़ की, मौला हम ये तो तेरी तस्बीह, तो तेरा ज़िक्र तो करते रहेंगे। और एक है आपस में हम कलाम होना तसव्वुरात की दुनिया में। ऐ आसमानों इतने वसी व अरीज़ हो, एक आसमान सोने का है, एक चांदी का है, मुख्तलिफ और फासले पर हैं, 5-5 साल की मुसावत है। अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी जिसामत दी है, अमानत से क्यों डर गए हो? ज़ुबान हाल से उन्होंने कहा ये अमानत जो है इसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। हम अल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, लेकिन हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है इस अमानत की जिम्मेदारी को निभा सकें। ऐ आस ज़मीन पर पहाड़ो, तुम बड़े वसी व अरीज़ हो, बड़े मजबूत हो, तुम्हें क्या हो गया कि इस अमानत से डर गए? उन्होंने भी अपनी ज़ुबान हाल से जवाब दिया। ऐ हमसे तसव्वुरात की दुनिया में पूछने वाले, बेशक अल्लाह ने हमें बड़ा मजबूत बनाया। आज ज़मीन जब हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ों को पैदा किया, कीलें ठोक दी, ज़मीन को सुकून आ गया। बेशक हम मजबूत हैं, लेकिन ये जो अमानत है
इसकी जिम्मेदारी को निभाना हमारे बस की बात नहीं है। ज़मीन भी डर गई, पहाड़ भी डर गए, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया। हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने अमानत को उठाया। अल्लाह इनाम देता ना, अल्लाह ने फरमाया इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये जालिम भी है बड़ा और नादान भी है। क्यों कहा? इसलिए जब पहाड़ भी डर गए, ज़मीनें डर गईं, आसमान भी डर गए, और हज़रत इंसान ने जब इसको संभाला, पहाड़ों ने देखा जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल, निभाना बड़ा मुश्किल है, आसमानों ने भी यही ख्याल किया, और हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने उठाया। उन्होंने ये कहा कि ये अमानत का बेशक बड़ा बोझ है, लेकिन ये तो देखो अमानत देने वाली ज़ात कौन है? वो रब्बुल उला की ज़ात है, खालिक व मालिक है, हमारा परवरदिगार है, रब्बुल आलमीन है। वो अमानत अगर दे रहा है और मैं उठा रहा हूँ, इसको संभालने की हिम्मत भी अल्लाह देगा। सुभान। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, खुशबख्ती हज़रत इंसान की, जिन्नात से अल्लाह ने पूछा ही नहीं। जिन्नात बहुत पहले हैं, इंसान से पहले, मलाइका भी पहले। ना मलाइका से पूछा और ना जिन्नात से पूछा, इनसे पूछा पहाड़ों से, और हज़रत इंसान ने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस जिम्मेदारी को उठा लिया। तकलीफ़ात शरिया कि ये क्या थी? ऐ पहाड़ों, ऐ ज़मीनों, तुम्हें हम अकल देते हैं जिस तरह इंसान को अकल दी है, और जिस तरह इंसान पर शरीयत लागू है तुम भी अमल करोगे। तो इन्होंने अर्ज़ की, मौला हम इस ज़िम्मेदारी को नहीं निभा सकेंगे। इस कैफियत जो हमें अता फरमाई है, जितना शऊर हम तेरी तस्बीह पढ़ेंगे, तकलीफ़ात शरिया को बजा लाना, इसका हमें मुकल्लफ ना बनाओ। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम ने इस अमानत को, ठीक है, दुरूद पाक पढ़िए भाई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सैयदी या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक जानवर के जिस्म पर इसमें मोहम्मद है, इसकी कुर्बानी करना कैसा है? साइल एक मुक्तदी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आखिर में अर्ज़ करता हूँ। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, कि ये अमानत जिसको इंसान ने, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, उसने उठाया, ये अमानत क्या है? दो आपने तफसीरें समात फरमाई, अरबाब लुगत के नज़दीक, अरबाब शरा के नज़दीक, और आखिर में अर्ज़ कर रहा हूँ अरबाब तसव्वुफ़, जो सूफिया हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ज़ाहिर और बातिन से नवाजा। वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं भी देखो, ये अमानत जो है ना, कालत सूफिया, वो फरमाते हैं नूरुल अक्ल व नारुल इश्क। ये अमानत जो है, ये अक्ल का नूर है और इश्क की आग है। ये अमानत है। जैसे पहाड़ डर गए, ज़मीनें डर गई, आसमान भी डर गए। नूरुल अक्ल का कमाल ये है, यासिलु बिही मारिफतुल्लाह सुब्हानहु बिल इस्तिदलाल। अक्ल का जो नूर है, अक्ल का चराग है, इस्तिदलाल के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत इंसान को नसीब होती है, अक्ल के ज़रिए। और जो नारुल इश्क है, इश्क की आग, यासिलु बिहा मारिफतुल्लाह बेहरकिल हुजबे, जहाँ इश्क की आग हो फिर हिजाब जल जाते हैं, हिजाब सारे वो खाकस्तर हो जाते हैं। अल्लाह की मार्फत का नूर जो है वो इश्क की आग से नसीब होता है। जिस तरह के हज़रत सैयद अहमद रिफ़ाई हुज़ूर गौस पाक के ये खालाजाद भाई हैं, बहुत बड़े वली हैं, हम ज़मान हैं, हम असर हैं। अपने एक मुरीद को भेजा, जाओ गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला से एक मसला तो पूछ के आओ। वो सवाल क्या था कि उनसे ये सवाल करना सलाम के बाद कि ये इरशाद फरमाएं, नारे इश्क क्या है, इश्क क्या है, मल इश्को, इश्क की डेफिनेशन क्या है। वो दरख्त के नीचे बैठे थे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब साइल ने सवाल किया कि मेरे मुर्शिद ने पूछा है मल इश्को, इश्क किसे कहते हैं, आपने फरमा अल इश्को नारुन युहर्रिकु मा सिवल्लाह,
इश्क आग है जो माँ सिवल्ला को जला के राख कर देती है। आपने जब ये जवाब दिया, दरख्त को आग लग गई, दरख्त जल गया, फिर खुद आपको भी आग लग गई, खुद जल गए। खाकस्तर, फिर वो खाकस्तर पानी में तब्दील हो गई। साइल दौड़ता हुआ आया अपने शेख कामिल सैयद अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के पास। हज़रत आपने अजीब सवाल किया है। उन्होंने तो जवाब दिया, दरख्त को भी जला दिया और ख़ुद भी वो जल गए और खाकस्तर पानी में तब्दील हो गई। फरमाया जल्दी दौड़ते हुए जाओ, पानी का थोड़ा सा चुल्लू लाओ। जब वापस पलटा आया, देखा गौसे समदानी किंदील नूरानी महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी अल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं। आप तशरीफ़ फरमाए। कहने लगा हज़रत आपने कमाल की, दरख्त भी जल गया, आपको आग लगी। फरमाया हमने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया ना जी, इश्क क्या होता है। हाँ, ऐसे एक तरह है ज़ुबान के साथ जवाब दे देना, थ्योरी है, एक है प्रैक्टिकल। इश्क उस आग को कहते हैं जो माँ सिवल्ला को जला के रख दे। एक इश्क हकीकी होता है और एक इश्क मजाजी भी होता है। जो इश्क मजाजी तिलकिनबाजी, हमारे सूफिया नक्शबंद फरमाते हैं मुर्शिद के साथ मोहब्बत पैदा कर, मुर्शिद के ज़रिए फिर मोहब्बत में फ़ना फिर शेख हो जा। वो वहाँ से फिर अल्लाह के महबूब की बारगाह में खड़ा कर देंगे। दिन रात तस्वुर महबूब में वक्त गुजार, रात को महबूब का जलवा नज़र आएगा ख्वाब में। फिर कुर्ब जब ज़्यादा नसीब होगा, रात दिन जागते हुए भी दीदार नसीब होगा। और जब जिधर भी देखोगे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे दिखाई देंगे। जब ये कैफियत हो तो फ़ना फिर रसूल का मकाम होगा। अल्लाह के महबूब हाथ से पकड़ के अल्लाह की बारगाह में पहुंचा देंगे। फिर क्या होगा, मनाजिल तय करते करते फिर ऐसा होगा जिधर देखता हूँ तू ही तू है। अल्लाह के जलवे जब फना फिल्ला होगा, फिर अल्लाह की तरफ से अल्लाह फिर बका बिल्ला के मकाम पर फायद फरमा देगा, ऐ मेरे बंदे वापस पलट जा। जिस तरह तू ये मंजिलें तय करते मेरी बारगाह में पहुंचा है, इसी तरह मेरे बंदों को मेरी बारगाह में ला। बात समझ आइए तो सुभान अल्लाह कह। फना फिर शेख, फना फिर रसूल और फना फिल्ला, और फिर क्या होगा, बका बिल्ला। फिर वापस पलटा दिया जाता है बंदे को। फिर अल्लाह की मर्ज़ी है मुसाफिर बना दे या एक जगह बिठा दे, अल्लाह की मखलूक की रहबरी वो शुरू कर देता है। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों कि ये अमानत, इन्ना रदनल अमानत, बेशक हमने अमानत पेश की आसमानों पर, ज़मीन पर, पहाड़ों पर। फ़अबैना अन यहमिलनहा, उन्होंने इनकार किया इसको उठाने से। अशफ़क़ना मिन्हा, ये सारे डर गए। वह हमलहल इंसान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठा लिया। अबा वस्तकबरा, सवाल ये है कि अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, उसजुदू आदम, सब फरिश्तों ने सर झुका दिया। सजदा जुमा वाले दिन शुरू हुआ। तफसीर रूहुल बयान में हज़रत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इबलीस ने इनकार किया, इधर आसमानों ने ज़मीनों ने इनकार किया। फ़र्क क्या है? तो काजी सनाउल्लाह हज़रत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह रूहुल बयान में फरमाते हैं जुमा वाले दिन फरिश्तों ने सजदा किया। और सजदे की वजह क्या थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीमी सजदा कराया गया। फरमाते व कान फ़ी जबहते ही नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पेशानी में अल्लाह के महबूब जो ख़त्म नबूवत का ताज पहन कर आने वाले थे दुनिया में, अल्लाह के महबूब का नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जगमग जगमग कर रहा था। अल्लाह ने फरमाया जल्दी करो, झुक जाओ, सजदे में सर रख दो। कितना अरसा सजदे में रहे? 500 साल। अल्लाह के नूरी फरिश्ते 500 साल सजदे में रहे। 500 साल के बाद सर सजदे से उठाया, देखा जो अज़ाज़ील है वो अकड़ा हुआ बैठा है, उसने सर नहीं झुकाया, सजदा नहीं किया।
तो फिर फरिश्तों ने शुक्राने का दूसरा सजदा भी कर दिया। ऐ अल्लाह तेरा करम है। लिखा हुआ था कि इनमें से एक ऐसा होगा जिसका ईमान ख़त्म हो जाएगा। फरिश्ते डरते थे, अज़ाज़ील के पास दुआ कराने जाते थे। 2 लाख साल या 6 लाख साल इबादत करने वाला, जन्नत में रहने वाला, ज़मीन के चप्पे चप्पे पे सजदे करने वाला, इबादत करने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला, बहुत इल्म भी था। लिखा था तकदीर में एक गुमराह होगा, ईमान उसका ख़त्म होगा। और फरिश्ते डर के दुआ कराते थे इससे, लेकिन इसको अपनी फ़िक्र नहीं थी। तो ये अकड़ गया। तकब्बुर अज़ाज़ील रा ख्वार करद, बजिंदान लानत गिरफ्तार करद। तकब्बुर ने इसको बर्बाद कर दिया। ये देखा कि सामने आदम अलैहिस्सलाम, ये ना देखा कि हुक्म किस ज़ात का है। बल्कि किताबों में आता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जब आप जा रहे थे ना कोहतूर पे, तो रास्ते में इबलीस मिला जी अल्लाह मुझसे नाराज़ है, आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अल्लाह के लाडले रसूल हैं, तो अल्लाह की बारगाह में ये सिफारिश तो मेरी फरमा दें, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। तो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला उसे माफ़ कर दे, राज़ी हो जा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसको मेरी तरफ से हुक्म दे दो जाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मज़ार को सजदा कर दिया, मैं राज़ी हो जाऊँगा, कब्र को सजदा कर। जब वापस आप तशरीफ़ लाए, वो मुंतज़िर था कि जवाब क्या मिलता है। जवाब यही मिला, अल्लाह फरमाता है अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है जाओ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, उनके मज़ार को सजदा कर दो। फिर अकड़ गया, कहने लगा जब वो सामने थे मैंने सजदा नहीं किया, अब मैं कब्र को कब्र परस्त बनूं। सुन रहे हो, कब्र को सजदा करो। तो बदनसीबी थी काम वरना उसका। तो याद रखिए प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, एक तो सजदे का इनकार इसने किया और इन्होंने भी इनकार किया। फ़अबैना अन यहमिलनहा, अल्लाह ने फरमाया मैं अमानत पेश कर रहा हूँ। आसमानों ने इनकार किया, ज़मीन ने और पहाड़ों ने। इनकार में फ़र्क है, वो इनकार तकब्बुर की वजह से था और इन्होंने अपनी बेबसी की वजह से। ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में हम ये अर्ज़ करते हैं, पहाड़ों ने अर्ज़ की, ज़मीन ने अर्ज़ की, आसमानों ने, हमारी बिसात नहीं है इस अमानत की ज़िम्मेदारी को निभा सकें या हम उठा सकें। इन्होंने ये अर्ज़ गुजारिश की थी और ये इनकार था आजिज़ी वाला, उधर था तकब्बुर, इसलिए वो रांदा दरगाह हो गया, अल्लाह की बारगाह में मारा गया, भटक गया। आज तक भी हम क्या पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। और जहन्नम में जो लोग जाएंगे ना, कहेंगे या अल्लाह हमें इब्लीस ने गुमराह किया। वहाँ ये पूछेगा, ऐ अल्लाह इनसे पूछो मुझे देखा था। ये जो मेरे ज़िम्मे लगाते हैं कि शैतान ने गुमराह किया, मुझे इन्होंने देखा था। आप में से किसी ने देखा इब्लीस को? डॉक्टर साहब तुम डिठे नहीं देखा। आग से अल्लाह ताला ने पैदा किया, शयातीन उसकी आगे औलाद भी है। ये जिन्नात में भी है और इंसानों में भी, इंसानों के अंदर भी उसके असरात होते हैं ना। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, ये अमानत कौन सी थी? ये इश्क वाली अमानत थी। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से तो नहीं पूछा, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस अमानत को उठाया है। वजह क्या है? जिन्नात हैं वो नारी हैं, आग से पैदा की गए, इंसान है खाकी और फरिश्ते क्या हैं? नूरी। मेरे नाम के साथ है ना मुफ्ती मोहम्मद अमीर अहमद नूरी, ये नहीं कि मैं नूर से पैदा किया कहूँ, मेरे मुर्शिद करीम का नाम है हज़रत किबला ख्वाजा सूफ़ी नूर मोहम्मद। ए मस्जिद के होती है बेफला मस्जिद नूरी, अल्लामा नूरी साहब। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, इंसान है खाकी, खाक के अंदर है ताकत। तजल्ली एक होती है अल्लाह ताला की सिफाती तजल्ली, वो फरिश्ते भी बर्दाश्त करते हैं। जिन्नात के अंदर भी सलाहियत है। जो अल्लाह की ज़ाती तजल्ली है ना, इसको बर्दाश्त करने की जो इंसानों में फ़र्द कामिल है ना, उनके अंदर है ना, जिन्नात में सलाहियत है।
हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी इमाम रब्बानी हज़रत शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ना जिन्नात के अंदर सलाहियत है ना फ़रिश्तों के अंदर, और ये जो इश्क वाला जज्बा है ना, ये फ़रिश्तों में नहीं है। फ़रिश्तों में अक्ल है, हैवानों में अक्ल नहीं। इंसान के अंदर अक्ल भी है, शहवत भी है। हैवानों में सिर्फ शहवत है और इंसान के अंदर इश्क भी है। ये इश्क की जो सलाहियत है ना, ये हज़रत इंसान में है। तो इश्क मजाजी भी होता है और इश्क हकीकी भी होता है। तो इश्क हकीकी, मजाजी इश्क जो है ना, ये नुकसानदेह होता है। हमारे अकाबिर ने रोका। और कोई है बुज़ुर्ग पहले चिश्तिया सिलसिले वाले, वो कहते भाई किसी से प्यार का रिश्ता कायम करके आ। जब उसकी मोहब्बत में फ़ना हो जाता ना, वो चिश्ती बुज़ुर्ग तवज्जो फरमा के ना कांटा चेंज फरमा देते थे। मकसद ये था दिल इसका एक जगह टिक जाए, इधर उधर ख्यालात इसके इधर उधर न भटके। ये था जनाब। अब निकालने वाले चले गए हैं। अब अगर फंस गया जिस तरह आजकल नौजवान नस्ल, वरना प्यार मजनू को भी था, लैला से था ना। अल्लाह के वलियों ने मजनू का, लैला का जिक्र किया अपनी अपनी किताबों में। पढ़ा लिखा था, कैस नाम था। जब देखा रिश्तेदार वालदैन बड़े परेशान, पढ़ा लिखा हमारा बेटा था, इसको क्या हो गया? लैला का रंग भी काला, रात दिन कहता है बस लैला। ऐसा ना करें, इसको बैतुल्लाह शरीफ ले जाएं, हज के लिए अल्लाह का घर देखेगा, तवाफ़ करेगा। शायद ये ख्याल इसके जहन से चला जाए। जब पहुंचा बैतुल्लाह शरीफ और काबे के काले गिलाफ को देखा, अपने चचा या बाबे को कहता है, अब्बा ये तो बैतुल्लाह शरीफ तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, काला लिबास जिस तरह मेरी लैला हो। समझ रहे हो? वो बड़े परेशान हुए। और लैला एक मरतबा बीमार हो, उसने मन्नत मानी थी, अल्लाह सिया दे तो मैं खैरात करूँगी। तो उसने जी दलिया पकाया। जिस वक्त दलिया बांटने बैठी, किताबों में आता है ना, सब ने अपने अपने प्याले रख दिए लाइन में, तो मजनू ने भी अपना प्याला रख दिया। सबको वो दे रही थी, प्यालों में डाल रही थी दलिया। जब मजनू के प्याले की बारी आई, उसने उठा के ज़मीन पे मारा, प्याला तोड़ दिया और मजनू रक्स करने लगा खुशी में। लोगों ने कहा न तुझे दलिया मिला, तेरा प्याला भी तोड़ दिया और तू कैसा अजीब है, खुशी में रक्स कर रहा है। कहने लगा किसी और का तोड़ा होता, आखिर मेरा प्याला तोड़ा है। पहचान तो लिया है ना, पहचान तो लिया है। मजनू फौत हो गया। हुजूर फैज़ मिल्लत की किताब है कशकोल, उसमें आपने लिखा, ये अरबी में शेर व शायरी भी करता था, इसने कलाम भी कोई लिखे थे। तो इसकी शादी होगी अपने चचाजाद भाई से, किसकी? लैला की। तो एक मरतबा मियाँ बीवी कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, जिस कब्रिस्तान में मजनू की कब्र थी। तो इसके खामिद ने कहा इस कब्रिस्तान में एक कज़्ज़ाब आदमी की कब्र है, एक झूठे आदमी की। तो लैला ने पूछा अपने खामे से, कौन है? कहने लगा कि वो मजनू है। ये वो कज़्ज़ाब नहीं था। लैला कहने लगी वो झूठ नहीं बोलता था, वो सच्चा इंसान था। अके उसका ये अरबी में शेर है। फिर उसने वो शेर पढ़ा। शेर का मफहूम ये था, लैला अगर मेरे मरने के बाद तूने कब्र पे आके सलाम कर दिया ना, मेरी कब्र खुल जाए, उस वक्त भी जवाब दूंगा। ये कितना झूठा था। लैला ने कहा अपने खामिद को, अगर इजाज़त हो तो मैं सलाम करूं, अगर इजाज़त हो मैं सलाम करूं। ठीक है, इजाज़त है। जो ही कब्र पे पहुंची है तो सलाम किया, कब्र फिर फट गई। तो ये अल्लाह के तमाम वलियों ने इनका जिक्र किया है। दिल के अंदर ये था, बुराई वाला ये सही सिलसिला नहीं था। इश्क मजाजी तिलकिनबाजी, कई फिसल जाते हैं। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, इश्क किसको कहते हैं आप? इन्ना अरदनल अमानता, ये जो अल्लाह ने अमानत पेश फरमाई, पहाड़ भी डर गए। तो सराइकी में मैंने लफ्ज़ बोले थे, पहाड़ा सुना पहाड़ों दे चेते रल गए। समझे? एडू ज़मीन ही हल गई। तो हज़रत इंसान आदम अलैहिस्सलाम ने अमानत को उठाया। आगे फिर उनकी औलाद है, जो अफराद कामिल हैं।
तो याद रखिए इश्क का नूर उनके सीने में है। जिस तरह हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, फरिश्ता तो रुक गया था जो सैयदुल मलाइका सिदरा पे रुक गया शबे मेराज, और इधर जामी की रोह बोली अगर मैं होता ना महबूब के साथ जल के राख हो जाता, लेकिन साथ आशिकों की, क्योंकि इश्क जो है हजरत इंसान को ये नसीब है, तजल्ली ज़ाती जो है हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं ये इंसान जो मिट्टी का पैदा शुदा है ना, ये उसके अंदर है बर्दाश्त की ताकत, ना फरिश्तों के अंदर है ना फिर पहाड़ों के अंदर है जो तजल्ली ज़ाती को, और जिस पर ज़ाती तजल्ली पड़े ना तो वो बहुत अकमल और कामिल वली होता है, और उलूहियत की तजल्ली पड़ जाए जो उसको देखेगा सर सजदे में रख देगा। एक तसव्वुफ की किताब में मैंने पढ़ा, अल्लाह का एक वली, आखिर में अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह का एक वली बैठा, अल्लाह की तरफ से तजल्ली उलूहियत की उस पर पड़ी, तो एक आया उसने उस तजल्ली को देखा तो सर सजदे में रख दिया। तो शेख ने उसको नहीं उठाया, मना नहीं किया, सामने तो मुर्शिद बैठा था, लेकिन उसने तजल्ली को देखा है, तजल्ली उलूहियत को। दूसरा एक मुरीद आया, उसने भी सर सजदे में रखा, इन्होंने फ़ौरन उठा दिया, फरमा ला हौला वला, एक तरफ हो जा। उसने देखा नहीं था, ऐसे सर झुका दिया, उसे तजल्ली नज़र नहीं आई, इसे शेख नज़र नहीं आया, तजल्ली उलूहियत को देखा है तो तजल्ली की खातिर सर झुका दिया, दूसरे ने सर रखा, तजल्ली को नहीं देखा। ऐसे ही एक वहदतुल वजूद है, एक वहदतुल शुहूद है, ये तसव्वुफ की इस्तिलाह के अंदर है, वहदतुल वजूद वहदतुल शुहूद। ये मकाम हाली होता है, जिधर भी देखते हैं रब के जलवे, जिस तरह सूरज तुलू हुआ, दोपहर का टाइम है, तारे मौजूद हैं लेकिन नज़र नहीं आते, और वजूद हैं, इनका होना ना होना बराबर है, इसलिए वो कहते हैं वहदतुल वजूद हेक के ख्वाजा गुलाम फरीद से फरमेंदे ओ हेक के जड़ा हेक को डू कर जाने काफिर मुशरिक के। एक वहदतुल शुहूद है, वहदतुल वजूद है, कभी इनकी वजाहत भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ये कलिमात कबूल फरमाए, सुन्नत अदा फरमा लीजिए।